हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिक प्राइस एक्शन और एडवांस प्राइस एक्शन को समझेंगे। सो मेरे कई सारे दोस्तों ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझसे कहा था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था ये वीडियो बनाने के लिए। सो आज मैं इस वीडियो में बेसिक प्राइस एक्शन और एडवांस प्राइस एक्शन एंड कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। सो हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है, सो व्हाट इज़ प्राइस एक्शन एंड हाउ इट वर्क्स, एंड समझेंगे प्राइस एक्शन को किस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, सो बेसिकली प्राइस एक्शन में देर आर टू पार्टीज और टू पीपल्स वी कैन से, वन आर बायर्स एंड अदर आर सेलर्स। सो हमें इफ यू वांट टू अर्न मनी इन मार्केट देन यू हैव टू थिंक लाइक बायर्स एंड सेलर्स। सो दो लोग हैं, एक बायर है एक सेलर है। सो पहले इसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सो होता क्या है, प्राइस क्या है? प्राइस, जो हम सब लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि हमें प्राइस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए, प्राइस को समझना चाहिए। सो बेसिकली क्या है कि प्राइस एक्शन प्राइस की मूवमेंट है। ठीक है, जो प्राइस मूव करता है उसी को प्राइस एक्शन का नाम दिया गया है। एंड बेसिकली जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो हम किसी भी इंडिकेटर का उसमें यूज़ नहीं करते। ठीक है, पर अभी क्या है, यहाँ पर आपको इंडिसेस में नीचे यहाँ पर वॉल्यूम शो हो रहे हैं, जो कि अभी अभी ये इसमें शो होने लगे, लेकिन कुछ अदर इंडेक्स में अभी भी वॉल्यूम शो नहीं होते। सो इफ यू टॉक अबाउट प्योर प्राइस एक्शन, देन उसके अंदर कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ओनली प्राइस की मूवमेंट से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में या किस तरफ मूव कर सकता है, और उसी तरह से अपने एक्शंस हमारे उसी के हिसाब से होते हैं। ऑलराइट, सो होता क्या है, मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है या फिर इस तरह से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है सो बेसिकली हम उसको बुलिश मार्केट कहते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है सो मार्केट कुछ इस तरह से मूव करता है। ठीक है, यूं जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कहते हैं दिस इज ए बुलिश बुलिश ट्रेंड। ओके, और जब इसी तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम कहते हैं ये बेरिश ट्रेंड है। सो होता क्या है, मार्केट में दो लोग हैं, एक बायर्स है एक सेलर्स है। सो जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उस केस में होता क्या है कि बायर्स जो है वो एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो बायर्स है वो एग्रेसिव है, दैट्स वाई मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, सेलर्स एग्रेसिव होते हैं। सो वे कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को। उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया, ऊपर शॉर्ट किया, देन यहाँ शॉर्ट किया, देन यहाँ पर शॉर्ट किया, और देन यहाँ पर शॉर्ट किया, और इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अपोजिट केस सेम, जब बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। बायर्स यहाँ पर बायर्स ने बाय किया, ठीक है, देन यहाँ बाय किया। ठीक है, सो क्या है, बायर्स क्या एग्रेसिव है, दैट्स वाई मार्केट कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड की तरफ अप ट्रेंड दे रहा है। ठीक है, रैली दे रहा है। सो ऐसा क्यों होता है? सो मार्केट में दो लोग हैं, एक बायर्स है एक सेलर है। इफ द नंबर ऑफ पीपल्स आर सेम इन मार्केट, लाइक 100 बायर्स है और 100 ही सेलर्स हैं, सो उस केस में होगा क्या, मार्केट जो है एक मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इफ देर आर 100 पीपल्स इन मार्केट, सॉरी 200 पीपल्स इन मार्केट एंड 100 आर बायर्स एंड 100 आर सेलर्स, तो होगा क्या, अगर दोनों बराबर है तो मार्केट एक साइडवेज मार्केट चलेगा, ना तो मार्केट ऊपर जा पाएगा और ना ही मार्केट नीचे जा पाएगा, मार्केट अटक जाएगा। मार्केट को एक ट्रेंड देने के लिए, मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए इस नंबर ऑफ पीपल को अनबैलेंस होना जरूरी है। क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 100 बायर्स हैं और 100 सेलर्स हैं, सो मार्केट अभी अगर ये दोनों बराबर है ना तो मार्केट एक कहीं मूव नहीं करेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, बस एक एक पर्टिकुलर जोन में ही मूव करेगा। ठीक है, अगर सपोज करो 100 बायर्स हैं और 50 सेलर्स हैं, सो उस केस में क्या होगा, जो 50
सेलर्स हैं, ठीक है, 50 सेलर्स हैं और 100 क्या है, बायर्स हैं। सो उस केस में हुआ क्या, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेलर्स है 50 और बायर्स क्या है, 100 है। सो जो 50 बायर्स हैं उन्होंने 50 सेलर्स को कंज्यूम कर लिया। सो जो बाकी बचे हुए 50 बायर्स होंगे उनकी वजह से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या है, मार्केट में डिमांड आ रही है उन बायर्स की वजह से, क्योंकि बायर्स ज़्यादा है, दैट्स वाई मार्केट में डिमांड है। सो वो खरीदना चाहते हैं माल, तो होगा क्या, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, डिमांड है मार्केट में। उसी तरह से क्या होगा, अगर सेलर्स, अब मार्केट ने क्या किया, मूव किया, ऑलराइट। सो हुआ क्या, मार्केट में 100 बायर्स थे और 50 सेलर्स थे। सो हुआ क्या, मार्केट ने मूव किया ऊपर की तरफ, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट से ऊपर निकल गया, क्योंकि इस पॉइंट पे बायर्स 100 थे और सेलर्स 150 थे। बट नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर क्या है, बायर्स 50 हैं और सेलर्स हैं यहाँ पर 100। सो उस केस में क्या होगा, जो 50 बायर्स थे और 50 सेलर्स ने 50 बायर्स को क्या किया, कंज्यूम कर लिया। तो बाकी जो 50 बचे हुए सेलर्स हैं उनकी वजह से क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पर क्या है, सेलर्स एग्रेसिव है, ठीक है, सेलर्स ज़्यादा है, सेलर एग्रेसिव है, इस वजह से इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। कहीं पर भी जब मार्केट पर्टिकुलर एक ही ट्रेंड की तरफ चलता जाता है, तो होता क्या है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक पार्टी क्या होती है, स्ट्रांग होती है या एग्रेसिव होती है, और वो बाय करती है या फिर सेल करती है। इसी वजह से मार्केट पर्टिकुलर एक ही ट्रेंड में एक डायरेक्शन में मूव होती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए या फिर आप कमेंट्स करिए, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। ये हो गई पहली बात, और दूसरी बात क्या है, मार्केट्स के अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं। सो ये की पॉइंट्स क्या होते हैं, ये की पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमें रिएक्ट करना है एज ए टेक्निकल एनालिसिस, एज ए ट्रेडर, एज ए टेक्निकल एनालिसिस पर्सन। हमें क्या करना है, इन की पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपना एक्शन लेना है। सो इन की पॉइंट्स पे क्या होता है, कोई ना कोई पर्सन एग्रेसिव होता है। सो सपोज होता क्या है, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है। सो मार्केट क्या हुआ, इस तरह से मूव करता हुआ आया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया। सो देन अगेन जब मार्केट इस पे आया पॉइंट पे, सो क्या है, अगेन यहाँ से बैक हो गया, ठीक है। सो हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या है, सेलर्स एग्रेसिव है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मार्केट इस पॉइंट पे आता है, सो और यहाँ से मार्केट बैक कर जाता है, तो उससे हमें पता लगता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव है, और हमें ये पॉइंट को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह देखना चाहिए और अपने चार्ट में मार्क करना चाहिए। इससे हमें ये पता लगता है कि इस पॉइंट पे क्या है, सेलर एग्रेसिव है, और जब भी प्राइस दोबारे से इस पॉइंट पे आएगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से हमें एक रिवर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से बैक हो सकता है, जो कि कई बार होता भी है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर शॉर्ट करना है, और ऐसा होता क्यों है कि कई बार क्या होता है, एक पॉइंट जहाँ से मार्केट बैक किया है वहां पर क्या होता है, सेलर कंफर्ट महसूस करते हैं सेल करते हुए, और उनका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो अपना स्टॉप लॉस जनरली इसके ऊपर ही रखते हैं। ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, जनरली इसके ऊपर वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो इसलिए उनका क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, फेवरेबल होता है, इसलिए वो वहां पर सेल करते हैं। सो इस तरह से कुछ पॉइंट्स, इस तरह से कुछ मार्केट रिएक्ट करता है। और कई बार क्या होता है, अब थर्ड टाइम क्या हो सकता है सिनेरियो, मार्केट इसको सिंगल शॉट में पार कर गया, इस रेजिस्टेंस को उन्होंने ब्रेक कर दिया। सो उसमें क्या होता है, अब किसी यहाँ पर कुछ सेलर्स होंगे जो अगेन यहाँ पर शॉर्ट करने की सोचेंगे, ठीक है, उन्होंने शॉर्ट किया भी होगा और उनका स्टॉप लॉस जनरली ऊपर होगा इस रेजिस्टेंस के। सो क्या हुआ, जब मार्केट सिंगल शॉट में इसको ब्रेक कर गया, सो उन लोगों के क्या स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, और वो सेलर्स भी क्या है, बायर्स बन गए होंगे, ठीक है। अब होगा क्या, उस वजह से मार्केट और तेजी से ऊपर जाता है, बट
फिर मार्केट समटाइम्स नीचे आता है रीटेस्ट के लिए। सो होता क्या है, जो लोग इस रैली में छूट गए हैं, जो लोग इसमें बाय नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ पर बाय करते हैं रीटेस्ट पर। सो अगेन यहाँ से फिर एक रैली देखने को मिलती है। सो दिस इज द नॉर्मल थिंग कि किस तरीके से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। सो यहाँ पर रीटेस्ट किया और इस तरह से सपोर्ट बन गया। अब अगेन अगर मार्केट, सपोज कीजिए कि मार्केट इस तरीके से मूव करता है और यहाँ से इस तरह से मूव करता है और इस तरह से मूव करता गया और वापस इस पे आता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये सोचिए इस तरह से कुछ, और मार्केट क्या होता है, यहाँ दोबारा आता है। सो क्या होगा, अब हमें पता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ पर क्या था, बायर्स एग्रेसिव थे, यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिली थी। सो अगेन जब सेकंड टाइम मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा तो हमें क्या करना चाहिए और क्या होगा, जनरल सिनेरियोज में यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये जो पॉइंट है अब एज ए सपोर्ट काम करेगा और उनको एक कंफर्ट महसूस होगा, उनका स्टॉप लॉस कम होगा और यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। दैट्स वाई वो सोचेंगे यहाँ पर बाय करने की, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है, इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। और हम अब जैसे इसको और अच्छे से देखने के लिए हम इसमें वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम को, क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स की तो मैं बिल्कुल भी राय नहीं देता, बट वॉल्यूम हमको एक गाइड कर सकता है इस चीज में, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में प्राइस को अच्छे से समझने के लिए हमें वॉल्यूम्स का यूज करना चाहिए, ठीक है ना, सहारा लेना चाहिए, उससे हमारे प्रिडिक्ट करने के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं, बढ़ जाती है हमारी, ठीक है।